बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में सच्चाई बाजार में बिक जाएगी और न्याय जाता रहेगा। सचमुच पिछले दिनों में जो हमने देखा, दिल्ली में एक छात्रों का आंदोलन, एक सत्य की आवाज़, एक हक की बात, जब कुछ जवान लोग किसी गलत चीज़ का विरोध कर रहे हैं और बहुत भयानक दिन, बहुत सारे बच्चे घायल अवस्था में, बहुतों के सिर फोड़ दिए गए, बहुतों के हाथ पैर तोड़ दिए गए। और जब देख रहे थे, सचमुच मैं कल भी बता रही थी, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे और ऐसा लग रहा था मेरे अपने किसी बच्चे के ऊपर ये बीत रहा हो। क्योंकि जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो जवान हैं हमारे सारे देश के, वो हमारे ही बच्चे हैं। और सचमुच अगर आपके अंदर प्रेम है और दया है तो आप किसी के भी दुख को देखकर आंख नहीं बंद कर सकते। आपको पेन होता है, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी अत्याचार चीज़ें जब मैंने देखा, सचमुच इतना हृदय टूट गया। दया से प्रभु दया कर, दया कर प्रभु। आंखों से आंसू बह रहे थे और ऐसी करहाना उनके अंदर से, जो फ्रस्ट्रेशन अपनी चीज़ों को। मैं एक ही बात कर रही थी, प्रभु तू ही है, तू सुन परमेश्वर इन बच्चों की, तू इनकी पुकार को सुन, इनकी आवाज़ को सुन प्रभु, तू इनका फ्यूचर सेव कर प्रभु जी। और मैं सचमुच इस समय चाहती हूँ, एक कलीसिया होने के नाते हमें अपनी प्रार्थनाओं में उन जवानों को रखना है, क्योंकि आपको पता नहीं, एक जवान पूरे देश को बदल सकता है। तो वहाँ पर लाखों की तादाद में वो जवान हैं जो इस देश का भविष्य है आने वाले समय में। हमें अपने देश के जवानों के लिए प्रार्थना करनी है। और बाइबल कहती है अपने अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करें, जो देश को चलाते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि और समझ दे और अन्याय इस देश से खत्म हो, न्याय इस देश में आए। ये एक व्यक्ति की नहीं है, लाखों बच्चे निहत्ते, इतने अच्छे अच्छे घरों से, इतने प्यारे मासूम बच्चे। बहुत दर्दनाक हादसा जो कुछ भी हुआ, सचमुच बहुत ही डरावनी चीज़ें। और जब जब सचमुच अत्याचार बढ़ता है, मैं सच में बता रही हूँ। और आज कल प्रभु बात कर रहा था कि वो जो करहाना है उन बच्चों का, वो उस परमेश्वर ने सुन लिया है। उस परमेश्वर तक उन बच्चों की आवाज़ जा चुकी है और अब एक बहुत बड़ा बदलाव इस देश में आएगा। आमीन। बहुत बड़ा बदलाव। आमीन। बाइबल में लिखा है, जब इजरायली लोग करहा रहे थे, परमेश्वर ने उनका करहाना सुना। जवान लड़कियों के साथ लड़कों को मारना, लड़कियों को मारना, इतना, कितने लोगों के हाथ पैर टूट गए, सिर फूट गए, खूनों खून। बहुत पूरे देश में इस समय हर एक राज्य में ये आंदोलन खड़े हो रहे हैं। आज हम प्रार्थना करें कि वो कठोर हृदय टूटे, तो कठोरता जाए और सचमुच ये देश सही निर्णय ले। इस देश में बैठे हुए प्रधान सही निर्णय लें अपने देश के भविष्य के लिए। परमेश्वर एक बहुत बड़ा बदलाव इस देश में लेके आने जा रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब बाइबल में लिखा है, जब सत्य को अधर्म से दबाया जाता है तो परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए दुनिया में कोई भी सत्य की आवाज़ दबाई ना जाए, क्योंकि अगर दबाई गई तो फिर वो क्रोध परमेश्वर का होता। प्रभु ने कहा, अगर अनाथों और विधवाओं का भी तुम न्याय बिगाड़ते हो तो मैं उनकी ओर से लड़ता हूँ। इसलिए किसी गरीब को गरीब जानकर, किसी मजबूर को मजबूर जानकर उसका फ़ायदा ना उठाएं। परमेश्वर आपके इस काम को देखता है और एक दिन आता है जब परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता है, तब कोई नहीं रुक सकता, कोई ठहर नहीं सकता। मनुष्य है ही क्या, बाइबल कहती है उसका जीवन एक फूल के समान है जो आज है और कल झड़ जाएगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का घमंड ना करे, वो खुदा है, वो सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए, अपने जवानों के लिए, अपने देश के सिस्टम के लिए हमें प्रार्थना करनी है। जब भी प्रार्थना करें तो ज़रूर प्रार्थना करें अपने देश के लिए। ये हमें बोला गया है प्रभु ने
हम ये आज्ञा है प्रभु की एक। हालेलुया। प्रभु इस देश को परमेश्वर आप चलाएं प्रभु, इस देश के चलाने वालों को बुद्धि समझ दें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के यूथ के लिए प्रभु। आइए हम सब उस पेन को लेकर, उस दर्द को लेके, बाइबल कहती है धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। आइए हम सब अपने यूथ के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु उन मासूम बच्चों के लिए प्रभु जो एक अच्छा भविष्य चाहते हैं प्रभु, जो संघर्ष करते हैं, मेहनत कर रहे हैं प्रभु, और चाहते हैं प्रभु सच्चाई जीवित रहे प्रभु, न्याय जीवित रहे प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, बड़ी उम्मीद से आशा करते हुए उन बच्चों की आंखों के अंदर आपकी दया उनके ऊपर हो प्रभु। एक एक जवान प्रभु जो इस समय घायल है, उसे चंगाई मिले यीशु के नाम से पिता। मेरे परमेश्वर सत्य की जीत हो परमेश्वर। खुदाबंद प्रभु आप उन जवानों के साथ हो प्रभु जो दिन और रात परमेश्वर प्रभु अपने हक के लिए, अपने सत्य के लिए परमेश्वर एक सत्य की आवाज को उठा रहे हैं प्रभु, न्याय को मांग रहे हैं प्रभु। आप न्याय करें प्रभु, आपके न्याय से बढ़ के कोई न्याय नहीं प्रभु। सच्चाई सदा झूठ से आगे रही है प्रभु और आगे रहेगी प्रभु। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रभु पूरे देश के जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें हर पाप से, नशों से, बीमारियों से छुड़ाएं और उनके भविष्य को प्रभु, उनकी लाइफ के प्लान, उनके जीवन के हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपकी दया उनके ऊपर हो प्रभु। एक एक जवान आपके द्वारा प्रभु आशीषित किया जाए प्रभु जी। इस देश में प्रभु सारा करप्शन खत्म हो प्रभु। मेरे परमेश्वर ये देश प्रभु यीशु मसीह के नाम से बचाया जाए। इस देश के ऊपर सत्य का राज्य हो प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया।